हमारे रांची विधानसभा क्षेत्र में सिरम टोली में सरना धर्मस्थल है अध्यक्ष महोदय, और वहाँ के लोग आंदोलनरत है अध्यक्ष महोदय। चूंकि वहाँ पर उसके बारे में हमारे माननीय सदस्य डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने भी रखा था अध्यक्ष महोदय, और हमारे माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी भी वहाँ गए थे, मैं भी गया था अध्यक्ष महोदय। तो कल उसका एक जुलूस निकला था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया, अन्य मंत्रियों का किया गया, मैं विधायक हूँ रांची का तो मेरा भी किया गया अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सिर्फ आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं कि वहाँ का जो मामला है उसका पटाक्षेप कर दिया जाए, वहाँ समाधान कर दिया जाए, ताकि जो आंदोलनरत है वो खुशी खुशी अपना पर्व सरहुल को मना सके। क्योंकि सरहुल के दिन अध्यक्ष महोदय हजारों हजार की संख्या में झांकी के साथ, सरना झंडा के साथ वहां जाते हैं और वहां पूजा अर्चना करते हैं अध्यक्ष महोदय। जिस अभी जो उसका रैंप बना है उसके कारण उनको दिक्कत हो रही है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा आग्रह होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि बैठे हुए हैं तो इसका समाधान कर दें, यही मेरा आग्रह करना है। प्रदीप जी बोलिएगा इसी में, एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक सीपी सिंह साहब ने जो विषय रखा है, ये विषय कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से हमारे तक आया हुआ है और हमने उनको आश्वस्त किया है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरहुल बनेगा और बढ़िया से बनेगा। 7-8 माह के पश्चात एकमुश्त लाखों रुपये की बिल गलत रीडिंग के सहारे भेजी जा रही है मोदी, जिससे खिजरी विधानसभा समेत पूरे राज्य के उपभोक्ता परेशान है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से उच्च स्तरीय जांच कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, रांची के जोरार निवासी सोनू मुंडा की हत्या पर उसकी पत्नी नेली मरियम कुजूर के द्वारा नामकुम थाना में की गई प्राथमिकी संख्या 110/2025 जो दिनांक 15/3/2025 को दर्ज कराई गई में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो और इस केस को फास्ट ट्रैक में डालकर अभियुक्तों को मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाई जाए एवं भूइंरी जमीन में कब्जा करके एक खटाल एवं लगभग 500 घरों में रह रहे आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को वहां से हटाते हुए वह जमीन को कब्जा मुक्त करवाकर मूल मालिक को मालिकाना हक दिलवाया जाए ताकि यहाँ के खतियानी लोग अमन चैन के साथ रह सके। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये मामला गंभीर है और इसकी हर कोई निंदा करता है महोदय, मैं आपको कैसे उसकी हत्या की गई है उसकी मैं क्लिप आपको भिजवा रहा हूँ महोदय, और साथ में FIR कॉपी। माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार बैठा जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश में बहुत सारे अस्पताल एवं क्लिनिक बिना अधिकृत लाइसेंस और अप्रशिक्षित चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों के माध्यम से संचालित किए जाते रहे हैं। वैसे अस्पतालों एवं क्लिनिकों द्वारा एक ओर आज लोगों के जीवन पर संकट है, वहीं दूसरी ओर सीधे साधे लोगों का आर्थिक दोहन भी जारी है। अतः वैसे अस्पतालों जो क्लिनिकों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने एवं प्रतिबंधित करने की मांग मैं सदन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री नरेश प्रसाद सिंह। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड स्थित सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल में प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। साल में 5 बार मेला एवं 11 दिवसीय यज्ञ का आयोजन होता है, जहां सुविधा के अभाव में श्रद्धालुओं को काफी कठिनाई होती है। उक्त स्थल को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में वर्ष 2019 में C ग्रेड का दर्जा दिया गया था। आयोजन के अनुरूप तीर्थ स्थल का जितना विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया।
अतः उपरोक्त वर्णित तीर्थ स्थल को डी ग्रेड पर्यटन स्थल का दर्जा देते हुए समुचित विकास करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री चंद्रदेव महतो। अध्यक्ष महोदय, झारखंड की पहली 8 लेन सड़क धनबाद जिले के भूईफोर गोल बिल्डिंग से काको मठ तक बनी है, लेकिन इसमें न कहीं रोड क्रॉसिंग की व्यवस्था है और न ही कहीं यू टर्न की सुविधा। इस कारण राहगीरों खास करके स्कूली बच्चों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। विगत 1 महीने में लगभग 3 स्कूली छात्र का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ। विगत सप्ताह प्रीतम महतो 12 वर्षीय स्कूली छात्र का सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस 8 लेन सड़क पर जितने भी अस्पताल, स्कूल और गांव के रास्ते हैं, वहां NH-19 पर बने फुट ओवर ब्रिज की तर्ज पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। माननीय सदस्य श्री नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला अंतर्गत मनरेगा में कार्य कर रहे मजदूरों को करीब 2 माह से मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे मजदूरों में असंतोष है और वे पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अतः मनरेगा मजदूरों को बकाया मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग मैं सदन के माध्यम से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री निर्मल महतो जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य नगर निकाय का चुनाव जल्द किया जाए, या तो कि माननीय सांसद गिरिडीह श्री चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण एवं प्रीपेड टेस्ट की मांग की गई थी, जो कि बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है, एवं रामगढ़ जिला अंतर्गत छौनी परिषद को रामगढ़ नगर परिषद रामगढ़ में शामिल किया जाए। नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण मांडू, रामगढ़ एवं बड़का गांव के तीनों विधानसभा प्रभावित है। किसी प्रकार का नेतृत्व नहीं होने के कारण अफसरशाही बेलगाम है और आम जनता परेशान, सुनने वाला कोई नहीं है तथा विकास के कई योजना का काम बहुत कम धीमी से गति से चल रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से ट्रिपल टेस्ट कर नगर निकाय का चुनाव शीघ्र कराने एवं रामगढ़ छौनी परिषद को रामगढ़ नगर परिषद रामगढ़ में शामिल करने का मांग करता है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण निगम लिमिटेड के अधीन पलामू जिला अंतर्गत मनातू प्रखंड में एकलव्य विद्यालय का निर्माण सिलदिला कंस्ट्रक्शन के द्वारा कराया गया। उक्त भवन का उद्घाटन से पहले ही ढहने लगा। इसी एकलव्य विद्यालय परिसर में ऑडिटोरियम निर्माण का कार्य स्वर्णिम कंस्ट्रक्शन के द्वारा कराया जा रहा है, जो सुदूर जंगल में रहने के कारण अभियंताओं के द्वारा समय समय पर इस गुणवत्ता की जांच नहीं की जाती है, जिससे संवेदक द्वारा मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के कार्य को रोककर अभियंताओं की एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वाले संवेदक स्वर्णिम कंस्ट्रक्शन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला अंतर्गत टुंडी प्रखंड में अवस्थित विद्युत उपकेंद्र कर्माटांड काफी दिनों से बंद पड़ा है, जिससे पश्चिमी टुंडी एवं आसपास के क्षेत्रों में विद्युत संबंधित काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त विद्युत उपकेंद्र को यथाशीघ्र नियमित रूप से संचालित कराया जाए। माननीय सदस्य श्री शत्रुघ्न महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। धनबाद में एयरपोर्ट के निर्माण की मांग बरसों की जा रही है। आपको स्मरण दिलाना है कि धनबाद झारखंड राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर है।
एवं देश की कोयला राजधानी के नाम से भी विख्यात है। यहाँ IIT, ISM, NMCH, BIT सिंदरी, शिम्फर जैसे विख्यात शिक्षण संस्थान है। टाटा स्टील, स्टेल, BCCL, रेलवे डिवीजन, हर्ल, MPL सहित बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां भी है। केंद्र सरकार द्वारा इन धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण हेतु जमीन की मांग की गई थी, परंतु राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैं सदन के माध्यम से धनबाद में एयरपोर्ट के लिए निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग राज्य में करता हूं। साथ ही साथ मैं अध्यक्ष महोदय से एक अहम विषय रखना चाह रहा हूं, जो आदेश में चाह रहा हूं। अभी शून्यकाल में, एक मिनट शून्यकाल में छोड़ दीजिए, इसके बाद आपको 5 मिनट, इसके बाद आपको देंगे। अब शून्यकाल के बाद, अभी शून्यकाल के बाद आपको देंगे, नहीं शून्यकाल के बाद देंगे। मान्य सदस्य श्री समीर कुमार महांती जी, हम भी लेंगे आपका सूचना, आपका लेंगे। अध्यक्ष महोदय, विगत 5 माह से झारखंड आंदोलनकारी को सम्मान राशि पेंशन का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण आंदोलनकारी के समक्ष आर्थिक संकट का स्थिति खड़ा हो गई है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड अलग राज्य निर्माण में अहम भूमिका अदा करने वाले झारखंड आंदोलनकारी को अविलंब सम्मान राशि का भुगतान किया जाए तथा समय के अनुसार सम्मान राशि में भी वृद्धि किया जाए। श्रीमती ममता देवी, स्वाभिषो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया, जो लगभग 1 करोड़ की लागत से ये कॉलेज बनकर के तैयार है और आज लगभग 10 वर्ष हो गए, लेकिन यह कॉलेज निर्माण के बाद उद्घाटन की बाट जोड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूँ कि महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जल्द से जल्द इसका उद्घाटन किया जाए, जिससे कि पढ़ाई प्रारंभ हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मान्य सदस्य श्री मनोज कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण प्रखंड के पंचायत बछई, ग्राम डुमरी में चौपारण चट्टी और ताजपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु वाटर सप्लाई टैंक एवं पाइपलाइन निर्माण कार्य वर्ष 2017 में चालू हुआ है, जो अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द चौपारण चट्टी और ताजपुर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। माननीय सदस्य श्री संजीव सरदार जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी +2 विद्यालय में नियुक्ति शिक्षक के निर्धारित 12 वर्ष में दिए वरीय वर्तमान भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। साथ ही राज्य के विभिन्न +2 विद्यालय के PGT शिक्षक की स्थानांतरण हेतु विभाग के द्वारा न कोई सुगम व्यवस्था की गई है। तो शिक्षक के वरीय वर्तमान जल्द भुगतान एवं स्थानांतरण के व्यवस्था को सुगम बनाने के मांग आसन के माध्यम से सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद स्थित मेडिकल कॉलेज SNMMCH के SICU में विगत 50 महीने से ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार है। इसके बावजूद दुर्घटना में गंभीर मरीजों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करने की बजाय रिम्स रेफर कर दिया जाता है, जबकि इसके निर्माण में 82 लाख की निकासी की जा चुकी है। OT सालों से बंद है और इलाज के लिए जरूरी उपकरण भी नहीं है। अतः सरकार से मांग करता हूं कि SNMCH के ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में सरकारी राजस्व की बंदरबाट की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए गंभीर मरीज के इलाज हेतु OT खोलने तथा उपकरण उपलब्ध कराते हुए अवलंब चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। आप माननीय सदस्य दूत के माध्यम से सवाल भी भेजते हैं, ग्रहण भी हो जाता है, पढ़ते भी नहीं है, पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। चलिए, पढ़ा हुआ मान लेने से अखबार में छप जाए। ठीक ठीक, चलिए। माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टेफन मारंडी जी, ध्यान आकर्षण की सूचनाएं। अब बोलिए, सबसे पहले उन्हीं का उंगली उठाई, बोलिए। आपका भी ले रहे थोड़ा। देवघर जिला के अंतर्गत महोदय बोलिए। देवघर जिला के अंतर्गत हमारे माननीय मंत्री
मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में करोड़ों रुपया का डैम बन के वहां कंप्लीट है महोदय, पुनासी जलाशय योजना। लेकिन यह भीषण गर्मी को देखते हुए उस डैम से एक बूंद पानी देवघर शहर और किसानों को नहीं मिल रहा महोदय। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जो है वो पानी देवघर शहर और किसानों को दिया जाए महोदय। धन्यवाद। एक मिनट, वो आपके पीछे बोलिए। शत्रुघ्न जी। अध्यक्ष महोदय, एक अति महत्वपूर्ण विषय सरकार और सदन के मैं करना चाह रहा हूं। कतराज धनबाद निवासी सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक स्वर्णकार की हत्या मोहाली में उनके पड़ोसी मोती सिंह द्वारा दिनांक 11/3/25 को कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ पता चल रहा है कि हत्या जानबूझकर की गई है, लेकिन मोती सिंह पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर इन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सरकार से और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, इस विषय को संज्ञान में लेते हुए पंजाब सरकार से बात करके मोती सिंह पर हत्या का मामला दर्ज कर परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। माननीय सदस्य भी बाबू कुछ बोल रहे थे, जल्दी बोलिए, ध्यान आकर्षण है, ध्यान आकर्षण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे रांची विधानसभा क्षेत्र में सिरम टोली में सरना धर्मस्थल है अध्यक्ष महोदय, और वहां पर वहां के लोग आंदोलनरत है अध्यक्ष महोदय। चूंकि वहां पर उसके बारे में हमारे माननीय सदस्य डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने भी रखा था अध्यक्ष महोदय, और हमारे माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी भी वहां गए थे, मैं भी गया था अध्यक्ष महोदय। तो कल उसका एक जुलूस निकला था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया, अन्य मंत्रियों का किया गया, मैं विधायक हूँ रांची का तो मेरा भी किया गया अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सिर्फ आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं कि वहाँ का जो मामला है उसका पटाक्षेप कर दिया जाए, वहाँ समाधान कर दिया जाए, ताकि जो आंदोलनरत है वो खुशी खुशी अपना पर्व सरहुल को मना सके। क्योंकि सरहुल के दिन अध्यक्ष महोदय हजारों हजार की संख्या में झांकी के साथ, सरना झंडा के साथ वहां जाते हैं और वहां पूजा अर्चना करते हैं अध्यक्ष महोदय। जिस अभी जो उसका रैंप बना है उसके कारण उनको दिक्कत हो रही है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा आग्रह होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि बैठे हुए हैं तो इसका समाधान कर दें, यही मेरा आग्रह करना है। प्रदीप जी बोलिएगा इसी में, एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक सीपी सिंह साहब ने जो विषय रखा है, ये विषय कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से हमारे तक आया हुआ है और हमने उनको आश्वस्त किया है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरहुल बनेगा और बढ़िया से बनेगा। चलिए प्रदीप जी, अभी और नहीं आप ध्यान रखो, इसके बाद अभी अध्यक्ष महोदय, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2014 से 2018 तक इसी राज्य में सरकार जो थी उन्होंने अडानी को तरह तरह से लाभ देने का प्रयास किया। वहां के रैयतों की जमीन को कैसे सस्ते दर पर दिया जाए, वो प्रश्न मैंने लाया है। एसपीटी का घोर उल्लंघन हुआ, उसके संदर्भ में हमने इस प्रश्न को लाया है। फिर जो राज्य की एनर्जी पॉलिसी 2012 था उसका घनघोर उल्लंघन हुआ, उस संदर्भ में हमने इस प्रश्न को लाया अध्यक्ष महोदय। और सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन राज्य सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार ने अरबों रुपया का मुनाफा दिया अडानी को, उस संदर्भ में लाया। और जो उन्होंने पर्यावरणीय क्लियरेंस में जो वहां के स्थानीय लोगों से वादे किए, जो एग्रीमेंट किया, आज उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, उस संदर्भ में इस प्रश्न को लाके हमने सरकार से आग्रह करने का प्रयास किया कि सरकार इसकी समीक्षा करे। क्योंकि कांग्रेस गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने अपने 2019 की घोषणा पत्र में भी से डाला है कि ना हम इसकी पुनर्समीक्षा करेंगे।
अध्यक्ष महोदय, तो मेरे प्रश्न है, इनके उत्तर मेरे सामने है। इस संदर्भ में जो चारों महत्वपूर्ण विषय था उसके उत्तर मेरे हाथ में है। उस संदर्भ में मैं कुछ प्रश्नों को रखना चाहता हूं। सदस्य इसमें जो प्रश्न करता है वो हमको लगता है सदन में उपस्थित भी नहीं है, तो इसको स्थगित कर दें। आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि एक दिन और स्थगित हुआ था, हम भी समझ रहे हैं, हाँ, उनकी थोड़ी तबीयत आपका राय लेना हम मुनासिब समझते हैं कि माननीय प्रश्नकर्ता ही नहीं है, तो उनके मन में भी इस विषय पर कुछ होगा जो कि सदन के अंदर में आ नहीं पाएगा, तो उनकी तबीयत थोड़ी सुस्त है, जिस कारण तो हम स्थगित करते हैं। ठीक है, ठीक। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे सरकार का वक्तव्य प्राप्त हुआ है। मैंने मांग किया था कि अंगीकृत बिहार राजभाषा संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा राज्य के भाषा भाषियों के हित में संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पांच परगनिया तथा उड़िया भाषा को उर्दू के अतिरिक्त द्वितीय राजभाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। और मेरा इसमें मांग यह था कि कुरमाली को कुड़माली किया जाए और र के स्थान पे अड़ का प्रयोग किया जाए। और इसके लिए मैंने ऐतिहासिक काफी तथ्य लेकर आया हूं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आसन तक भी इसको पहुंचा दूंगा। और इसमें मेरा माननीय मंत्री जी से कहना यह होगा कि इसमें ना कोई अतिरिक्त आपको खर्च आएगा, ना ही आपका राजस्व का नुकसान होगा, बस एक बर्तनी में सुधार करना है। और चूंकि अध्यक्ष महोदय इनका जो उत्तर आया उसमें कहना था कि इससे पहले आपत्ति नहीं हुई थी, तो मेरा मानना यह भी है और मेरा तर्क यह है कि मान के चलिए आखिर हम लोग काफी समय लगा हमें विषयों को जानने में, प्रक्रियाओं को जानने में, कानूनों को जानने में, तो निसंदेह आपत्ति नहीं हुई होगी। लेकिन मेरा मानना है चूंकि झारखंड का निर्माण ही भाषा और भाषा के आधार पर किया गया है, और अभी उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपको देख सकते हैं, उड़ीसा से ओडिशा आर का प्रयोग होता था अध्यक्ष महोदय, वहां ओडिशा को डी का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि वो क्या होती है, उसकी संस्कृति है, उनकी परंपरा है। ठीक उसी प्रकार कुड़माली में अभी कुरमाली र उच्चारण होता है बर्तनी में, जबकि वह मूल रूप से परंपराओं की मान्यताओं की बात करें तो अड़ होना चाहिए। और अंग्रेजी दस्तावेज में आप तमाम देखिएगा, जो पीपल ऑफ इंडिया में बिहार चैप्टर को देखें, उड़ीसा के चैप्टर को देखें, ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसमें आर के नीचे उन्होंने हार्ड डॉट का प्रयोग किया है या फिर ऊपर में कैप का प्रयोग किया है। इसका मतलब क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत सारे ऐसे शब्द थे जैसे त, थ, द, ध, उनका शब्दवाली में नहीं था, तो उस लिहाज से उन्होंने अड़ के लिए उनके पास कोई विशेष वर्ड अंग्रेजी में नहीं था, इसलिए उन्होंने र का प्रचलन होना मैंने धीरे धीरे होता चला गया। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि र के स्थान पे अड़ किया जाए, क्योंकि कुड़माली साहित्य की बात करें तो अड़ का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे काड़ा, माड़ा, भेड़ा, पीड़ा, डाड़ा, गौड़, मोड़, ये उच्चारण केवल कुड़माली साहित्य में ही संभव है। अभी अगर इसका आप चाहें तो एक सर्वे भी कर सकते हैं जहां कुड़माली लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे मान के चलिए जो औद्योगिक क्षेत्र आए वहां यूपी बिहार के लोग आके बसे हैं, आप चाहें तो एक बार सर्वे कर लीजिए कि उनमें वे अगर उच्चारण भी करेंगे ना तो वो कारा कहेंगे, भेड़ा कहेंगे, भेड़ा नहीं बोल पाएंगे। तो कोई जो भाषा साहित्य होता है ना अध्यक्ष महोदय, वो परंपरा होती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अड़ इसको किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। माननीय जयराम महतो जी का जो विषय है, निश्चित रूप से बहुत ऐसे भाषा, बोलचाल और इन सब को लेकर अध्यक्ष महोदय शब्दों में, लिखावट में भी बदलाव हो जाता है। अब जैसे कुर्मी है, कहीं कुड़मी भी है, तो ये बात सही है, जवाब भी सही इनको दिया गया है, क्योंकि किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। और ये चूंकि माननीय सदस्य इस बार सदन में आए हैं तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में दिया है, और इसको हम लोग इसका एक आकलन कराकर अगर ऐसी इनकी बात सही है तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग भी हैं। चलिए, माननीय सदस्य झीगा सुसारण हो गया, झीगा सुसारण हो। अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब प्राप्त हुआ है, जो कि 25-26 से पाठ पठन का क्रम शुरू हो जाएगी। इस तरह का सवाल AICTE का अप्रूवल होने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन बन के कंप्लीट हो गया है, जो कि हम 2022
धन्यवाद।